वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। मेरा पापा ऐसे आदमी नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों की मदद करते थे। जुबान लड़ाती है अपनी चाचू से, जिसका खाती है, जिसके घर में रहती है, जिसके दिए हुए कपड़े पहनती है, उसको आंखें दिखाने हुए तुझे शर्म नहीं आती है? जन्म के साथ साथ माँ को खा लिया और कुछ साल पहले बाप को। तेरी तो किस्मत अच्छी है, तेरी चाचू तुझे इस घर में रहने दे रहे हैं, तुझे खाना खाने दे रहा है। बाना तो कहाँ रहती? तेरे बाप ने तो तेरे रहने के लिए एक घर तक छोड़कर नहीं गया है। ए किम तेयोंग, इसके मम्मी पापा नहीं है, ये अपने चाचा चाची के घर में रहती है। इसके चाचा चाची इसे पसंद नहीं करते हैं, रोज किसी न किसी बहाने इसे मारते हैं। ये बहुत ही क्यूट स्वीट चुलबुली सी लड़की है, बातें बहुत करती है, खुद दर्द में होते हुए भी दूसरों को हंसाती है, पर वो किसी के आगे झुकते नहीं है। सीधी बातों का सीधी तरह से जवाब देती है, बिना डरे, क्योंकि इसके पापा ने इसे सिखाया था बिना गलती के किसी के आगे सर मत झुकाना। अगर गलती की है तो उसे सर झुकाकर मान लेना। ते 17 साल की है, जन्म देते ही इसकी माँ मर गई। इसके 10 साल की उम्र में इसके पापा मर गई। इसकी अपना कोई है तो उसकी दादी। ते फूड डिलीवरी का काम करती है, साथ में ट्यूशन भी, अपने पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि इसके चाचा चाची इसके पढ़ाई का खर्चा नहीं देते हैं। ते गाँव में रहने वाली लड़की है। तेरे वजह से मेंबर हमें शॉप बंद करवाने की धमकी देकर गए हैं। तेरे पापा ने तो पहले इनका हक छीन लिया था, अब तेरे वजह से इनका रोटी रोजी बंद होने वाला है। ए हंसी, तेरी चाची तेको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ए किम बाम, तेरी चाचा तेरे पापा के मरने के बाद ए तेको ना चाहते हुए भी अपने साथ रख रहे हैं। इससे कुछ वजह भी है जो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। कल जाके उनके बेटे से माफी मांग लेना। नहीं चाची, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी, उसने सबके सामने मेरे साथ बदतमीजी की थी। बदतमीजी की? कैसे बदतमीजी की? तेरा कपड़ा फाड़ दिया, तेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की? नहीं ना, तेरा तो सिर्फ हाथ पकड़ा था, सिर्फ मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, मुझे खींच रहा था, गंदी गंदी बातें बोल रहा था। तो क्या हुआ, इससे तेरी इज्जत चली गई? वो मेंबर का बेटा है, तेरी तो किस्मत अच्छी है, उसने तेरा हाथ पकड़ा। चाची, आप एक औरत होकर ऐसी बात कैसे बोल सकते हो? आपकी भी तो एक बेटी है, अगर उसके साथ ऐसा होता तो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को तेरे साथ तुलना करने की? चाची, आप मुझे मारते मारते मार क्यों न डालो, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। एक एक तेज चली जाती है। ये लड़की एकदम इसके बाप की तरह है। ये लड़की अगर माफी नहीं मांगेगी तो मेंबर मेरा शॉप बंद कर देगा। इसके लिए उसकी जगह मुझे माफी मांगना पड़ेगा। और कितने दिन सहना पड़ेगा इसे? और कुछ महीने। इसके 18 साल होने के बाद मेरा काम हासिल कर लूंगा, उसके बाद इसे घर से बाहर फेंक दूंगा। तब तक इसे इस घर में रखना पड़ेगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरी। आज भी मार खाया? क्या किया तूने? कुछ नहीं दादी, ये तो रोज का है। कुछ करूं या ना करूं, मार तो पड़ता ही है। आपने दवाई ली? और कितना सहेगी तू? जितनी किस्मत में उतनी। पता नहीं मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा, जो किस्मत में है वही होगा। आप इतना टेंशन क्यों करते हो बेबी? चिल रहो, टेंशन फ्री रहो। तेरे पापा का सपना था तेरी शादी एक अच्छे लड़के के साथ अच्छे घर में कराएगा जो तुझे खुश रखेगा। दादी, पापा का सपना पापा के साथ खत्म हो गया, तो अब भी ये सब बातें बोलना बंद कीजिए। 2 दिन तुझे इस घर में खाना नहीं मिलेगा। ये नया क्या है? ये तो हर 1-2 दिन बाद होता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान प्लीज इसके लिए किसी को भेज दो जो इसको इस नरक से बाहर निकालेगा, एक अच्छी जिंदगी देगा, इसे खुश रखेगा। दादी, भगवान बहरा है, सुन नहीं पाते, तो आप ऐसा बोलना बंद कीजिए। आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इस टाइम कौन फोन कर रहा है? जरूर वो दोनों कमीने ने फोन किया है। साले सोने भी नहीं देता है, दोनों को पता है कल मेरा कॉन्सर्ट था, आज सुबह घर आके सोया हूँ, फिर भी साला फोन कर रहा है। कमीने, तुझे पता नहीं इस टाइम मैं सो रहा हूँ, फिर भी तूने फोन किया है? मेरी नींद खराब कर दी। तेरी नींद खराब करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तेरे तरह नाचते गाते फिरती नहीं हूँ। तुझे जो काम दिया था वो किया? वो फाइल तूने चेक की? सालो, तुम दोनों क्या मुझे अपना नौकर समझ के रखा है? मैं एक आइडल हूँ। ए जी-होप एक बहुत बड़ा सिंगर और डांसर है, एक कोरिया में छाए हुए है। ये एक आइडल के साथ साथ बिजनेसमैन भी है। जब स्वीट काइंड सॉफ्ट है, एक कोरिया में अकेले रहता है, इसके डैड नहीं है, मॉम आउट ऑफ कंट्री रहती है, कभी कभी इससे मिलने आती है। एक बात मुझे बोलकर कोई फायदा नहीं है, तू होगी तेरे
नहीं, मैंने तेरे जैसा साइंस नहीं पढ़ा है। तू मुझे समझा। खड़े रहकर कैलोरी कैसे कम होता है मैं तुझे अभी समझ नहीं पाऊंगा। वो बहुत हिस्ट्री है। साइंस में हिस्ट्री भी आ गई। इंटरेस्टिंग। गधे, 2 बार एग्जाम देकर भी बारहवीं पास नहीं कर पाई और बड़े हैं मुझे साइंस सिखाने। तभी मैं सोचूं तू बार-बार एग्जाम में फेल क्यों होता है। मुझे भैया को बताना पड़ेगा। भैया को मत बताना, वरना मैं भी भैया को तेरी सीक्रेट बोल दूंगा। मेरी सीक्रेट? हाँ, कोई तुझे हर दिन कॉलेज में फूल भेजता है और साथ में गुड मॉर्निंग विश भी। तुझे कैसे पता? मेरी अप्सरा ने बोली है। तेरी अप्सरा की आज मैं बैंड बजाऊंगी। मेरी अप्सरा को कुछ मत बोलना। तुझे शर्म नहीं आती है? दीदी की उम्र की लड़की से डेट करता है। सुन, प्यार में एज मैटर नहीं करता है। प्यार किसी भी उम्र में होता है। हाँ, सही कहा। पता नहीं तेरे प्यार का क्या होगा। तेरी अप्सरा की शादी होने वाली है बहुत जल्दी। क्या? दिल टूट गया? कह दे ये झूठ है। हार्ट के डॉक्टर के पास चला जा। और हाँ, वो फूल तेरे होने वाले जीजू भेजता है। समझे माय लिटिल ब्रदर? तो भैया को बोलकर कोई फायदा नहीं। तू मेरी जासूसी ना करके पढ़ाई पे ध्यान दे, वो तेरे काम आएगा। यूंजन और जिमिन हमेशा चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हेलो सर, क्यों ना चला जाता है? 2 मिनट लेट हो तुम दोनों। तेरे रूल्स तेरे पास रख। मेरा चैन वैन सब छीन लिया। हम तेरे सपनों का कुमार कोई नहीं है जो तेरा चैन वैन छीन लूंगा। हाँ, मुझे पता है तुम दोनों कमीने मेरे दोस्त हो। मेरे जैसे इनोसेंट लड़के को फंसा लिए हो अपने दोस्ती के जाल में, और मेरे सपनों में कुमार कोई नहीं। स्वीटर नहीं है। ऐसे क्या देख रहा है मेरे तरफ? आंखें मेरे पास भी है। तुझे अगर प्रॉब्लम है तो हमें छोड़कर चला जा। वही तो, जा नहीं सकता। दिल से दिल तक जो है। अरे दोस्ती जान दे सकता हूँ पर छोड़ नहीं सकता। सुगा, जंगकुक और जेहोप तीनों बेस्ट फ्रेंड है। तीनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। तीनों का एक अलग बिजनेस है जो एक साथ तीनों ने शुरू किया था। इन तीनों ने लड़कियों के लिए बहुत सारे एनजीओ खोला है जहाँ पे कमजोर लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए। फ्री में लड़कियों को एजुकेशन देते हैं। गरीब लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खोला है, साथ में बहुत सारे हॉस्टल भी जहाँ पे सब फ्री में पढ़ पाते हैं। लड़कियों को जॉब भी देते हैं अपने पैर पे खड़े होने के लिए। लड़कियों के लिए बहुत सारा टीम तैयार किया है जो रात को लड़कियों को प्रोटेक्शन देते हैं ताकि लड़कियां सेफ फील करे, बिना डरे रोड पे चल सके। तूने फाइल देखा है? उसका डिटेल्स निकला है। तुझे क्या मैं जासूस लगता हूँ? नहीं, बेवकूफ लगता है। पूरे डिटेल्स बोल। उस जमीन के ऊपर बहुत सारे लोगों का नजर है, मिनिस्टर का भी है। हाँ, मुझे पता है। आगे बोल। वो जमीन अगर लीगली बना है तो 6 महीने वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसके नाम पे वो जमीन है वो अभी 18 साल की नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके गार्डियन से साइन करवा ले। वो इस दुनिया में नहीं है, वो अपने अंकल आंटी के पास रहती है। मतलब वो लड़की है? हाँ, वो लड़की है। सब उसके अंकल को जमीन के लिए पैसा ऑफर करता है। हाईएस्ट कितना ऑफर किया है? 1 करोड़। उस जमीन का कीमत इतना है? नहीं, इतना नहीं है, पर उस जमीन पे सबका नजर है, इसलिए उसकी कीमत हाई पे उठ रहा है। उस जमीन की कीमत 1.5 करोड़ दो, पर वो जमीन मुझे ही चाहिए। सुगा, तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हबी। अगर तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या होगा? तुझे वो जमीन चाहिए, मतलब हमें भी चाहिए। अगर उस जमीन को 10 करोड़ में भी खरीदना पड़े तो भी खरीदेंगे। 2 दिन बाद हम उस जमीन को देखने जाएंगे। साथ में हमारे एनजीओ वाले कैसा काम कर रहा है ये भी देखूंगा। तो उस छोटी सी गांव में जाएगी? हाँ, जाऊंगा। सुगा, भाई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं ब्रो, तो जगा हुआ है। अच्छी बात है, कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल जाएगा और साथ में गाँव का ताजा हवा भी। काम के चक्कर में जिंदगी एक जैसी हो गई है, थोड़ी मूड फ्रेश की भी जरूरत है। तुझे क्या